अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसमें हम तीन छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज है इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या? अगर दो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस पास पास रखे हो, ठीक है, मान लेते हैं ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, बहुत पास पास रखे हुए हैं, तो इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप हाइड्रोजन क्लोराइड का एक HCl का एक मॉलिक्यूल मान लें। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बना था, एक समझौता हुआ था कि दोनों लोग जो हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखेंगे, ठीक है, ताकि दोनों की आउटर मोस्ट शेल में जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे हो जाए। तो ये एक बॉन्ड बना था, लेकिन क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, थोड़ा सा बेईमान किस्म का है क्लोरीन। तो क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लिया, बराबर बीच में ना रख के थोड़ा अपनी तरफ कर लिया। अब सिचुएशन हो गई ये। तो अगर आप छोटे भाई की जमीन दबाएंगे तो दुनिया तो देख ही रही है ना, तो इसको बेईमान कहा गया। कैसा बेईमान? थोड़ा बेईमान, यानी पार्शियली नेगेटिव। और इस पर कैसा चार्ज आया? पार्शियल पॉजिटिव। एक तरफ पॉजिटिव आ गया, एक तरफ नेगेटिव आ गया, तो ये एक तरीके का डाइपोल बन गया, ठीक है। तो हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड नियर बाई। इसकी स्टडी के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नाम की एक क्वांटिटी होती है, उससे इसकी स्टडी करता है। तो क्या होगी? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इट इज डिफाइंड, ये बाय डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज और जो बीच की डिस्टेंस है उसके प्रोडक्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव रखी जाती है। केमिस्ट्री में कई बार आप लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक्चुअली वहां पे हमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से मतलब होता है कि इसने इधर शिफ्टिंग की तो इस तरफ को डाइपोल मोमेंट हो गया, लेकिन यहां पे हमें शिफ्टिंग से मतलब नहीं है, हमको इस बात से मतलब है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी कैसे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेव करता है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या डेफिनेशन हमने बताई? हमने बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? प्रोडक्ट है किसका किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज और बीच की डिस्टेंस का। तो बीच की डिस्टेंस हम लोग 2l लेते हैं। क्यों लेते हैं 2l? ताकि हाफ करना पड़ जाए, आगे तो कर सके, अभी दिखाएंगे इसको आगे। तो Q इंटू 2l, ठीक। तो क्या डेफिनेशन बनी जाके? इट इज डिफाइंड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और कूलॉम मीटर इसकी यूनिट हो गई। डायमेंशन निकाल ही लेंगे आप लोग, उम्मीद है LTA आती है वैसे, ठीक। तो अब हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। एक चार्ज है +2Q का और एक इधर L डिस्टेंस पे है, 2L डिस्टेंस ये है और 2L डिस्टेंस ये है। इधर -Q चार्ज है और इधर भी -Q चार्ज है, ये भी 2L डिस्टेंस पे है। बीच की एंगल है 120 डिग्री। आपको बताना है
कि इस पूरे सिस्टम का नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्वेश्चन ताकि ये समझ सकें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका रिजल्टेंट जो है वेक्टर एडिशन से ही निकलेगा। तो इसको +2q की जगह 2+q मान लें, यानी इसकी ऐसे कर लें, एक +q और दूसरा +q, और ये बन गया जाके एक डाइपोल और दूसरा बन गया जाके इधर -q। ठीक है, तो ये दो डाइपोल बन गए और दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट निकाल लेंगे जाके, कैसे, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 और cos 120 डिग्री। 120 डिग्री है ना, तो cos 120 की वैल्यू क्या आएगी, -1/2। तो फाइनली वेक्टर वैसे रख लीजिए, इसको उठा के यहां रखेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगी जाके, तो माइनस से आएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, फाइनली P ही आ जाएगा। तो रिजल्टेंट P आएगा जाके, P नेट कहना इसे, P नेट, और ये है P अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P और ये -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस P स्क्वायर, माइनस का P स्क्वायर इससे कैंसिल, अंडर रूट P स्क्वायर, फाइनली P, तो कितना आ जाएगा 2QL। ये सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप समझ सकें कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी इस क्वेश्चन का कोई खास वो नहीं था। चलो वापस लौटते हैं, और जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये एक्सियल पोजीशन क्या होती है, इक्वेटोरियल क्या होती है, ये हो गया जाके आपका +q चार्ज, चलिए इसको -q लेते हैं, कैसे भी लेते हैं, -q, और ये +q, और ये बीच की डिस्टेंस लेते हैं 2l, ये l है, ये l है, ये पॉइंट a ले लें, इस पॉइंट को हम लोग b ले लें, और इस लाइन पे कोई भी पॉइंट जो है, चाहे इधर हो चाहे वो इधर हो, इस पूरी लाइन पे जो भी पॉइंट होगा वो एक्सियल पोजीशन कहलाएगी, और जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाएगी। तो एक्सियल पोजीशन पे हम लोग निकाल रहे हैं, कैसे निकालते हैं, देखिए इस पॉइंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ड्यू टू दिस चार्ज किधर होगी, इधर E1, और ये नेगेटिव चार्ज है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूर होती है और नेगेटिव की ओर होती है, तो वो किधर आ गई, इस तरफ को E2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज,
तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी जाके? E1 क्या आएगी? Q अपॉन 4πε0। अच्छा, ये डिस्टेंस यहां से लेंगे हम R ले लो मिड पॉइंट से, ठीक है। डेरिवेशन अगर पेपर में आए तो आपको पूरा छोटा सा वो लिख के देना है कि लेट ए पॉइंट P इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है। तो लिख लीजिए खुद ही। तो Q अपॉन 4πε0 और इस डिस्टेंस का, यहां से यहां डिस्टेंस कितनी? r माइनस एल का होल स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, अच्छा इसकी डायरेक्शन किधर होगी? अलोंग B से P की ओर, तो BP। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो E2 टू Q अपॉन 4πε0 और R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? P से A की तरफ, नेगेटिव चार्ज है ना, अलोंग P से A कह लें या P से B कह लें, तो PB, ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी जाके? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो E नेट जब हम निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा जाके? E1 प्लस E2, लेकिन दोनों चूंकि है अपोजिट तो न्यूमेरिकली क्या आएगा जाके? E बराबर E1 माइनस E2। E1 ज्यादा है क्योंकि ये इसके करीब में है P के, तो ये वैल्यू ज्यादा होगी भाई। R माइनस एल कम है तो ये पूरी वैल्यू ज्यादा है, R प्लस एल ज्यादा है तो ये पूरी वैल्यू कम है। तो ये कम है, ये ज्यादा है, तो नेट किधर आएगा? अलोंग E1। तो क्या आ जाएगा जाके? जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो Q अपॉन 4πε0 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा जाके 1 अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगा, क्या बनेगा जाके? इसको इधर देखना, तो E इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0 और R प्लस एल का स्क्वायर, ये यहां से यहां जाएगी, यहां, ठीक। तो R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट, तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक लेंगे। ये और ये मल्टीप्लाई ऊपर दिस, ठीक है। क्या बनेगा जाके भाई? इसको खोलेंगे तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, इसको खोलेंगे तो माइनस 2RL और एक माइनस प्लस, तो Q अपॉन 4πε0 और क्या बनेगा जाके? 4RL अपॉन में, ये ना समझ में आए तो अलग से पूछ लीजिएगा, इसको बता देंगे बाद में। अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत ज्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं है, ठीक। अब इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, अब अगर R L से बहुत बड़ा है तो R स्क्वायर, भाई अगर मान लीजिए R 1000 और L 1 है तो 1000 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर ऐड करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है? तो R स्क्वायर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नियरली इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो ये R स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर तो 4 हो जाएगी पावर, तो 4QL अपॉन में 4πε0
और r की पावर 4 ई नेट। तो क्या बनेगा जाके, तो इस 4 को भी अगर हम 2 × 2 QL लिख लें, और 2QL क्या है, P, तो और ये एक पावर कट जाएगी, तो 2P अपॉन में 4πε0 RQ, ई नेट कह लें या ई एट एक्सियल पोजीशन कह लें। तो कितना आता है, 2P अपॉन 4πε0 RQ, और डायरेक्शन किधर रहेगी, अलोंग BP, और BP की डायरेक्शन क्या है, यही तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, तो अलोंग डाइपोल मोमेंट, अलोंग डाइपोल मोमेंट। अच्छा, एक चीज और है, ये पॉइंट P चाहे इधर लें और चाहे इधर लें, दोनों ही केसेस में डायरेक्शन इसी तरफ यानी अलोंग द डाइपोल मोमेंट ही आएगी। क्यों, क्योंकि अगर आप इधर लेते हैं, मान लीजिए पॉइंट यहां पे है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, इसके करीब में है, और डायरेक्शन किधर होगी, इधर, तो ज्यादा वाली इधर, और इसके कारण कम होगी और डायरेक्शन किधर होगी, अवे, तो कम वाली जो है वो इस तरफ को, तो ज्यादा वाली बचेगी ना। तो इस पूरी लाइन पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो अलोंग द डाइपोल मोमेंट ही आएगी। एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अलोंग द डाइपोल मोमेंट ही रहती है। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, अच्छा, एक्सियल पोजीशन को हम लोग एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, और इक्वेटोरियल पोजीशन को ब्रॉड साइड ऑन। ठीक है, आइए अब हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन की बात करते हैं। आइए देखते हैं, सपोज करते हैं ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और ये -Q चार्ज है, और ये +Q चार्ज है। बीच की डिस्टेंस L हो गई, ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, और ये हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई। ठीक है, इस पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन पे पॉइंट है P, वही हम लोग थोड़ा सा शुरुआत में लिख लेंगे, लेट ए पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल r एट द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक। अब इस +Q चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, E1, और इसके कारण किधर होगी, इधर, E2। ठीक है,
ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, जाके पाइथागोरस लगा लेंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे भी तो काम करते हैं, इसके दोनों वेक्टर्स वाला ये जो उठाते हैं ये यहां ले आते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, हम जरा सा इसका ये यहां उठा लेते हैं, E1 वेक्टर और ये आया E2 वेक्टर। ठीक है, न्यूमेरिकली दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों चार्जेस भी सेम है और ये डिस्टेंस भी दोनों में सेम है। तो ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा। E1, अच्छा ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, यहां पे शो किया, तो ये E1 साइन थीटा बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट और E2 साइन थीटा। तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों न्यूमेरिकली बराबर हैं और अपोजिट हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और जो E2, इन दोनों के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग अलग दिखा रहे हैं, हालांकि ये एक ही लाइन पे होंगे, तो ये बनेगा जाके E1 cos थीटा और ये इधर वाला बनेगा जाके E2 cos थीटा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लॉन्ग होगी। तो E इक्वल्स टू E1, ये इक्वेटोरियल पोजीशन वाला है, cos थीटा। अच्छा E1 की वैल्यू क्या आएगी जाके, E1 इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली E2 की वैल्यू भी क्या आएगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस डिस्टेंस का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों इक्वल बटा। ठीक है, E1 E2 के डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा के डायरेक्शन अपोजिट है, न्यूमेरिकली बराबर है E1 E2। तो E2 cos थीटा क्या बनेगा जाके, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E1 E2 न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर, तो क्या बनेगा 2QL अपॉन में cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। cos थीटा क्या होता है, इस वाले ट्रायंगल से निकाल लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली ही इसके कारण भी आएगा वही QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वही 3/2 पावर बनेगी। क्या बनेगी जाके, तो 2QL अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये होल पावर 3/2। 2QL क्या हो गया, P। इफ R is very very greater than L, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 आर क्यूब बन जाएगी। तो E इक्वल टू क्या बनेगी जाके, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सही से ये इसकी डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर है, इस तरफ को, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ को आई, इस तरफ को। तो डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, चाहे पॉइंट इधर हो चाहे पॉइंट इधर हो। तो ध्यान रखिएगा कि एक्सियल पोजीशन पे 2p अपॉन आर क्यूब आता है
और इक्वेटोरियल पोजीशन पे P अपॉन आर क्यूब। एक्सियल पोजीशन पे अलोंग द डाइपोल मोमेंट आता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। ठीक है,